अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हफ्ते का दिन है और आज का शो थोड़ा सा ऐसा है कि सुबह आते ही स्टूडियो में मैंने जब सुना तो मुझे थोड़ा सा अंदर से अजीब सा फील हुआ। यकीनन आपको भी होगा शो देख के कि कोई अपनी जमा पूंजी लगा के अगर अपने लिए घर ज़मीन खरीदता है और उसके साथ फ्रॉड हो जाए या उससे वो ज़मीन छीन ली जाए या उसे परेशान किया जाए तो वो इंसान कितना अजियत में होता है। ऐसी जो है दो अफराद और एक एनजीओ से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे साथ मौजूद हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। इनका केस कोर्ट में भी है और बहुत सारी एफर्ट भी हो रही है। आज यहाँ हमारे साथ हमारे शो पे इसलिए मौजूद हैं कि शायद ये आवाज़ यहाँ से आगे जाए और इनके मामला ठीक हों। फुल क्या ये स्टोरी है, किस तरह से ये मामलात हुए, ये तमाम डिटेल जो है आपको बताएंगे। हमारे साथ कुलसूम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कुलसूम, क्या कितने अर्से पहले लिया था, क्या ये किस्सा है, थोड़ा सा आप बताएंगे? जी, हमने ये लिया था 2020 में अल असद गार्डन में 2 प्लाट जो कि 143 144 है। हमने लिया था खालिद चौधरी से जिनका इंतकाल हो गया अब 2022 में। तो हम वहाँ पे गए तामीर करने के लिए। तो अभी यहाँ पे हमें लैंड माफिया वाले जो कि आसिफ लोधी, इजाज मियो, इमरान मियो और नवीद मास्टर और सीटीटी का कुछ एहलकार जो कि हमें वहाँ जाने नहीं दे रहे। हम जाते हैं वहाँ पे हमें धमकियाँ देते हैं। फिर मैं एसएचओ सर के पास गई, डीएसपी सर के पास गई, आज एंटी करप्शन के पास गई, डीएसपी के पास गई। सब मेरे लिए ताउन करते हैं। जब वो सामने आते हैं अब वो पता नहीं क्या कहते हैं आसिफ लोधी और कुछ भी नहीं कहते। और आसिफ लोधी जो वो मुझे धमकियाँ देते हैं, मेरे शौहर को धमकियाँ देते हैं कि आप इधर आओगे तो आपके शौहर के हम हाथ पैर तोड़ के कहीं फेंक देंगे। अब हम गरीब क्या करें। मैंने 2 किस्तों में पैसे दिए थे 2 प्लाट के। कितने पेमेंट कितनी थी? एक पेमेंट दिए हमने 14 लाख। अच्छा। एक पेमेंट दिए हमने 15 लाख। 2 प्लॉट थे आपके? जी, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। अच्छा। एग्रीमेंट, रसीद सब कुछ मौजूद है। और ये मुझे जब एसएचओ सर के सामने मैं गई उन्होंने बोला मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ऐसे झूठ बोल के अभी पता नहीं कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बना रहे। मैं खुद परेशान हूँ। 2 हफ्ते से फिर सामने नहीं हुआ। एसएचओ सर ने बोला अगले दिन आप आ जाना सबके साथ, तो फिर वो आए नहीं। अच्छा, आप बताइएगा कि क्या सिलसिला है, मतलब आप सारे मसले को देख रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में सही चल रहा है? असल में ये वहाँ इलियास गोट कोरंगी में एक जगह है, उसमें एक अल असद गार्डन वाक़ है। तो उसके जो मालिक था चौधरी खालिद, वो खालिद चौधरी के अभी 2 साल पहले इन्होंने प्लाट लिया था। रिसेंटली उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उस प्लाटों पर वो सीटीडी का एक कदीर खान है एहलकार, वो एक साबका मुख्तार क्यार है, एजाज म्यो और आसिफ लोधी, ये 3 सरगना हैं इनके। और इनके सबका सरगना तो कदीर खान है। जब लैंड माफिया के लोग वहाँ बदमाशी करते हैं, लोगों को घर बनाने नहीं देते, तो कोई अकड़ भी जाता है मैंने पैसे दिए हैं, मेरा प्लाट है, मेरे कागजात हैं, मैं तो बनाऊंगा। जब वो लैंड माफिया बेबस हो जाती है तो फिर कदीर खान को आवाज़ देती है। वो यहाँ तक कि ख़वातीन का भी ख्याल नहीं करता, मोबाइल बुलाकर खातून को भी गाड़ी में बिठा लेता है मोबाइल पे, दहशत पैदा करने के लिए। इस तरह मैंने बहुत कोशिश की। अभी रिसेंटली मैंने 16 तारीख को एडिशनल आईजी जो हैं इनके इमरान याकूब, उनको मैंने ख़त लिखा, कल उनको मौसूल भी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। फिर उनके बाद हैं डीआईजी सीटीडी जो है आसिफ एजाज शेख। ये 2 अफराद चाहें तो अपने सीटीडी एहलकार को भी ठीक कर सकते हैं और उनके जो दूसरे लैंड माफिया उसको भी ठीक कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। डीआईजी ईस्ट, एसएसपी मलीर, डीएसपी मलीर और एसएचओ वगैरह ताउन तो कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो बेबस हैं। अच्छा, ताउन तो वो चाहते हैं हो जाए, लेकिन वो बेबस नजर आते। जो सामने वाली पार्टी है बहुत स्ट्रांग है, आपके कहने का मकसद है। करोड़ों रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, तो वो लाखों खर्च कर देते हैं।
तो ये सूरत हाल है जिसकी पर एक अगर सोसाइटी बनी हुई है और जिसकी थी जिनसे इन्होंने ली है और उनकी डेथ होने के बाद फौरन अगर कोई वहाँ आता है तो उन्हीं की फैमिली से वो सारी चीजें उनको दी गई होंगी ना, कुछ है इस तरह की चीज, क्या है सिलसिला किस तरह से मतलब बना? उनकी बेवा मौजूद हैं। अच्छा। जो चौधरी खालिद जिनका इंतकाल हुआ उनके बेवा मौजूद हैं, उनका बेटा जो अलसद है वो मौजूद है। उनको भी हमें किसी दिन आपके यहाँ ला सकता हूँ मैं कि भाई आप हक़ाइक़ से आगाह करें पब्लिक को। वो खुद आगे पीछे जाती हैं खातून बेवा, थाने तक पहुंची हैं वो। अच्छा। हाँ, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। अच्छा, वो भी सपोर्ट कर रही हैं बेवा, हाँ बेवा, वो बेवा है, वो हमारे साथ है, वो गवाह है, विटनेस है, उन्हीं के शौहर से ये सब लिया था, वही मालिक थे। लेकिन अब वो सब बेबस नजर आ रहे हैं लैंड माफिया के सामने। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से इन्होंने दर्जनों अफराद ने मुझे लेटर लिखा, दरख्वास्त दी कि भाई आप हमारे साथ ताउन करें। अब हमने ताउन शुरू किया तो हमको ही वो समझते हैं लैंड माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। आप देख लें जो आपके सामने हमने रखा है, और भी लोग पीछे पाइपलाइन में बहुत हैं। मैं रोजाना 1-2 फैमिली को यहाँ ला सकता हूँ। यहाँ तक के 5 अफराद ऐसे हैं इनमें जिन्होंने मुझसे रुजू किया, उनको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आपकी ज़मीन है, आपको मलकियत हासिल है, आप जाएं अपने प्लाट पे काम करें। लेकिन जब ये जाते हैं तो लैंड माफिया वाले कहते हैं कि हम किसी अदालत को नहीं मानते। और इस तरह से लोग बहुत परेशान हैं और क्या बताऊं। और ये भलाई के कामों में हिस्सा लेने से बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। मेरे साथ भी यही दुश्मनों वाला सलूक है कि मैं इनका साथ क्यों दे रहा हूँ। ये सूरत हाल है। अच्छा, अब ये सिलसिला मतलब आपके पास सिर्फ ये 2 लोग नहीं है, और भी एक लंबी कतार है जो लोग आपके पास आ रहे हैं। यानी कि वो जगह है कितनी बड़ी, मतलब कितने प्लॉट्स होंगे, कितनी जमीन होगी, वो कितने लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है? वो इस वक्त तो मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मुतासिरीन हैं। अच्छा, कुछ एक पॉलिसी उन्होंने ये बनाई है, कुछ लोगों को पैसे दे रहे हैं लैंड माफिया के लोग कि आप अपने पैसे ले लो, मतलब जितने पे किए हैं, जितने पे किए हैं। अब उसकी जमीन की कीमत हो गई दुगनी। अब वो चाहते हैं एक्चुअल पैसे ले लें, हम दुगनी कीमत में इसको बेच दें। इनको भी ऑफर दिया था। अच्छा, तो इन्होंने नहीं माना। तो आप लोगों ने क्यों नहीं माना? आपको अगर एक्चुअल जो तो आपकी मैंने जगह लिया रहने के लिए, हाँ। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा। तो उतने में पैसे में घर मिल ही नहीं रहा कहीं पे, ना जमीन मिलेगी अब। हाँ, अब तो मतलब उस टाइम भी मिल गई, बड़ी बात है। ऑर्डर भी है मेरे पास, 2 दफा कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। अच्छा, सब कुछ है मेरे पास। तो क्यों इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा कोर्ट का ऑर्डर? हाँ, बस वो इतने बासर हैं वो लैंड माफिया के लोग। सबके सामने मुझे धमकी दे रहे, जा सुप्रीम कोर्ट पे जा, तब भी नहीं दूंगा तुझे, जो करना है कर ले। आप कितने मजबूत हैं, अंदाजा जो है लगाइए। वो सामने से बोल रहे हैं मुझे बैठ के, वो कराची में रहकर। और उनके पीछे लोग हैं जो स्टेट एजेंसी वाले, वो मुझे बोल रहे हैं एक काम करो, आप रात के 11 बजे उनके पकवान में चली जाओ, अपने शोहर को मत लेके जाना, आप जाओ उनसे बात करो, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। और मैं रात के 11 बजे क्यों जाऊं? पकवान में क्या मतलब? पकवान? उनका पकवान है पता नहीं कहाँ पे, लांडी में कोई ऐसी जगह में। और मैं रहती हूँ कुरंगी 6 में। मैं कैसे जाऊँ? अच्छा, तो वो आपको आइडिया दे रहे कि रात को 11 बजे? स्टेट एजेंसी वाले जो आसिफ लोधी के बंदे, ये वो इमरान हाशमी और ऐसे कुछ बंदे। मतलब आप देखें कि यहाँ अगर अपने हक के लिए आवाज उठाएं या फिर अपने पैसों से ली हुई चीज के लिए अगर काम करें तो फिर आपको ये चीजें भी करनी पड़ती। और जो सीटीडी वाला जो है वो मुझे कल बोल रहा था, तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों दिया? अगर तुम लोगों ने नाम दिया ना, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ किया, ऐसा बोलते तारिक तक। अपने हक में खबरें लगवा रहा है डमी अखबार में। अच्छा, कि ये सीटीडी के मोतबर अदारे का मोतबर अफसर है, जबकि लैंड ग्रेबर है। मैंने अपने बच्चे का मुस्तकबिल के लिए अच्छे जगह में घर लिया था, मुझे क्या पता था इसमें इतना फॉल्ट है। लैंड ग्रेबरों ने एक प्लाट उसको गिफ्ट के तौर पर दिया है। अच्छा, बाकी 3-4 प्लाट उसने कब्जा किया हुआ है। करोड़ों का मालिक है वो बंदा। और मेरा शोहर के अलावा कोई नहीं है। और एक सब इंस्पेक्टर है सिर्फ और उन्हीं को ही धमकी देते हैं। अब आप ये जो साहब बैठे हैं इनसे पूछिए, ये नेवी से रिटायर हैं। 17 लाख रुपए इन्होंने चेक के जरिए दिया, मतलब जो इनके पास रकम मौजूद थी। हाँ,
इनके साथ क्या हुआ, इनसे पूछिए। बताएं आप किस तरह से तमाम तर चीजें हुई और ये इस तरफ आप आए कैसे? आपको जितना कराची में, मतलब जितना बड़ा कराची और जहाँ जिस कराची में हर शहर से लोग आए हुए हैं, कराची में तो जी हाँ, मतलब सिर्फ कराची वाले तो नहीं है ना, मिनी पाकिस्तान है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ तो फ्रॉड बहुत होता है। किस तरह से आपने वो जगह ली, किस तरह से इतना ट्रस्ट हो गया? क्या है ये बिल्कुल ठीक जगह है, रजिस्टर्ड है, यहाँ से रजिस्टर्ड है, हर एक चीज है? क्या चीजें आपने देखी थी जब आपने प्लॉट लिया? बस वो हमारे एक दो और भी दोस्त थे, उन्होंने भी लिया हुआ था। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार चलो पैसे आए हैं तुम्हारे पास, कहीं खर्च हो जाएंगे, इससे बेहतर है कि एक प्लाट ले लो तुम। मेरे पास घर भी नहीं, मैं किराए पे ही रह रहा हूँ, अभी भी किराए पे ही हूँ। अच्छा, आप किराए पे रहते यहाँ किराए पे ही रह रहा हूँ। तो मैंने बोला सही है यार, एक कॉर्नर का प्लाट है वो 17 लाख देकर, वो उन्होंने बोला भाई 17 लाख दें आप, तो ये कॉर्नर का हम अभी बुक कर देंगे आपको। मैंने चलो सही है यार, फटाफट मैंने दे दिया और चेक दिए बाकायदा उनको। चेक दे तो उन्होंने, जब मैं गया हूँ दोबारा उनके पास, जब खालिद चौधरी का इंतकाल हो गया उसके बाद, तो कह रहे हैं ये तो आपकी डबल रसीदें कटी हुई हैं, ये तो एक पहले भी कटी हुई है और अब ये आपकी, उसको तो हमने पैसे दे दिए हैं, अब आपको तो हम नहीं दे सकते पैसे। यानी कि ये प्लॉट दो लोगों पे सेल हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इससे कोई पैसे थोड़ी देंगे, कह रहे हैं। मैंने बोला भाई मैंने तो चेक दिए हैं, कोई वे तो दिए, नगद आपको दिए, और मैंने वहाँ से स्टेटमेंट भी निकलवाई है बैंक से कि हाँ भाई इनके अकाउंट में गए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। कह रहे नहीं भाई हमने तो जो पहले रसीद जिसकी थी उसको हमने पैसे दे दिए, अब आपको तो हम कुछ भी नहीं देंगे। मेरे पास गवाह है, 2 गवाह हैं जिनके सामने पैसे दिए। अभी आप किराए पे रह रही हैं? जी। कितना किराया आपका? 10,000 किराया, बिजली के बिल। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड आलू प्याज के कारोबार करते थे। अच्छा। अब मिस्त्री जो मजदूरी ठेके में काम करते वो करते हैं। अच्छा, अब वो करते हैं। तो अब जिस तरह से कोर्ट के तो ऑर्डर हैं इनको, जी मैं तौहीन अदालत के लिए जा रहा हूँ, मगर आप अंदाजा लगाना, एक ऑर्डर जब मौजूद है उसको नहीं मान रहे, तो अभी तौहीन अदालत के बाद पता नहीं क्या होता है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। और कितने इसी प्रोजेक्ट के हवाले से जो जिस तरह ये 2 लोग आप लेके आए, और कितने लोग हैं जिस तरह आपके पास मेरे पास जो है 5 तो तौहीन अदालत वाले हैं जिनके कोर्ट का ऑर्डर है उनके पास, बाकी 7 अफराद और हैं जो मुझे दरखास्त दे चुके हैं। इसके अलावा पाइपलाइन में और बहुत से लोग हैं जिनसे मेरी अभी तक उनसे मेरी रसाई नहीं हुई है, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे कि कोई ऐसा आदमी है जो हमारी मदद करे। ये सूरत हाल है। और एक साहब तो अभी भी बाहर बैठे हैं जिनके 3 प्लाट हैं। अच्छा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम में तो यही पेमेंट दे के उन्होंने भी लिया 15 लाख 17 लाख और इस तरह से दे के। अब उसकी कीमत जो है दुगनी से ज्यादा हो गई। अब वो ज्यादा जगह, अब वो चाह रहे हैं कि अव्वल तो दें ना, डिनाई करें, और अगर देनी भी पड़े तो एक्चुअल रकम दे दें। अब इन लोगों ने उस वक्त जो 17 लाख, उस वक्त का 17 लाख, इस वक्त कितनी 4 साल पहले का 17 लाख अगर बैंक में भी रखते तो ये दुगनी हो जाती। अभी 50 लाख में एक प्लाट बिक रहा है उधर। अच्छा, अब 50 में बिक रहा है, 50 आप लोगों ने 15-17 में लिया। अब इस वजह से जो है बेईमानियां चल रही हैं, और जो इनका साथ देता है उसको भी वो रगड़ देते हैं। अच्छा, इतने पावरफुल है बहुत। तो इतने पावरफुल लोगों के साथ अब मैं, मतलब ये सवाल पूछने का मकसद ये नहीं कि मैं इनको डरा रही हूँ या रोक रही हूँ, पर एक क्या इतने पावरफुल जो आप जाते हो, हमें नहीं भी देते हैं, सब कुछ हमने जिनसे लिया वो तो सही अच्छे थे, चौधरी खालिद। अब ये बीच में आ गए, ये हमें नहीं पता था ना, ये बीच में अभी आ गया। असल मालिक का तो इंतकाल हो गया, उन्होंने उसके मरने के बाद कब्जा कर लिया। अच्छा, उनके मरने के बाद इन्होंने कब्जा, इनकी बेवा ने कुछ भी नहीं, उनकी तरफ से भी कोई वो नहीं, उन कामों में तो चौधरी खालिद होते थे, उनकी बीवी नहीं आती थी, उनकी उनकी घरवाली बिल्कुल नहीं आती। गवाह के तौर पर वो कहती जहाँ मर्जी ले चलो, थाने तक गई है वो। हाँ, जैसे हम पैसे लेने गए थे उनके घर, एसएसपी ऑफिस भी गई है उनके घर, हम पैसे लेने गए थे ना चौधरी खालिद से, जैसे पेमेंट घर नहीं दे रहे पे तो हमें पेमेंट ही दे दे, तो हम गए थे उनके घर पे, तो उनके वाइफ को तो पता है हम पैसे लेने गए, पैसे दिए इसीलिए तो लेने गए थे ना, बोले आपको जगह मिल जाएगा। अब उस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, इंतकाल हो गया।
और ये बोल रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट तो मौजूद है ना। 2023 में केस जीता, तो कैसे जीता? उनका तो 2022 में इंतकाल हो गया। केस किसे जीत गया? किससे 2023 किस चीज का केस था जो 2023 में? वही जमीन दावा किया होगा कि मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, और वो सब फ्रॉड है, फैक्ट। केस जीत गया, असल में इनको क्या पता केस जीते हैं या हारे हैं। ये सारी चीजें पैसे देकर सर्वे बदल देते हैं, एक सर्वे नंबर बदल गया तो सब कुछ बदल गया। वो पहले एक था सिर्फ एक ऑफिस और मुर्गी का फार्म था, फार्म जैसा था। अब उस हिस्सों को उन्होंने 4 हिस्सों में किया। अच्छा। जैसे 106, 107 ऐसी जगह में तकसीम किया, और हमारा जगह है वो 106 में। वो उस तरफ बने हुए हैं, पूरी आबादी बन चुकी है, 150-200 से ज्यादा आबादी बन चुके हैं। तो वो जो घर बने हुए हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने पैसे पहले उनको दिए थे जो जिनकी डेथ होगी, या उन्हीं को दिए थे, जिन्होंने, या वो लोग हैं जो अभी इनसे नहीं इनसे नहीं, जो खालिद चौधरी से प्लाट लिए थे जिन्होंने बनाया वो रह गए। अच्छा, मतलब हम नहीं बना पाए और हम पीछे, मतलब उनकी जब वो हयात थे तब जिन लोगों ने बना लिए वो रह रहे हैं। हाँ, घिस रहे हैं। अब जिन लोगों ने, जिनके पास पैसे नहीं थे बेचारों को, नहीं बनाने, 100 से ज्यादा मकान बने हुए। अब मुझे 2 साल हो गए हैं इस चक्कर में भाग रही हूँ मैं। जब से खालिद चौधरी का इंतकाल हो गया मैंने सुना, मैंने भागना शुरू कर दिया। अब तक भाग ही रही हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो अब आप क्या इस पे कहना चाहेंगे कि आपसे, आपकी उनसे जब बात हुई तो आपको कोई ऑफर दिए कि पैसे ले लें जितने का लिया था या नहीं? नहीं, वो तो कह रहे हैं ये आपकी डबल रसीद है, डबल। तो हम आपको तो कुछ भी नहीं देंगे, हमने जो पहले थी उनको दे दिए पैसे, आपको हम कुछ भी नहीं देते। ये झूठ है। हमारे वाले को बोला, एसएचओ सर के सामने कहा कि ये 2 नाम है जिनको हमने पैसे दे दिए। तो एसएचओ सर ने बोला ये खातून बार बार आ रही है हमारे पास, तो आप उन 2 बंदों को भी लाओ। कल आप जिनको आपने पैसे दिए वो रसीद और वो 2 बंदे जिनको दिए नाम बताया उन्होंने, आसिफ लोधी ने, उन दोनों को लाओ। अब 3रा हफ्ता हो गया, अभी तक कोई अता पता नहीं। अच्छा, नहीं लेके आ रहे, पर फिर इसका मतलब है पुलिस जो है वो तो साथ दे ताउन कर रही, बहुत साथ दे रही। हालांकि एसओचओ सर 2 दफा गए मेरे प्लाट में विजिट करने, 2 दफा गए, खुद गए। अच्छा, एसओचओ सर जो जावेद अब्रो है। अच्छा, मतलब ये इस तरह की सूरत हाल हो जाती है ना कि एक इंसान अपनी जमा पूंजी, अब ये भी नेवी में थे, इनके पास जितने पैसे थे अकाउंट में, इन्होंने सोचा चलो कोई ज़मीन ले लेते हैं, अब वो भी चले गए, अब ये किराए पे रह रहे हैं, अब तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। घर वाले क्या कहते हैं इस मसले पे? क्योंकि अमूमन खौफ भी आता है इन चीज़ों से कि पैसा तो गया, अब जान का भी खतरा, फिर आप कोर्ट कचहरी भी जाएं वहाँ भी पैसे लगते हैं, हर एक चीज़, मतलब घर से आप निकलते हैं, चले आप साथ हैं, आप वकील और सारी चीज़ें कर रहे होंगे, पर जब आप घर से निकल के कोर्ट तक भी जाते हैं तो रास्ते में भी जो खर्च होते हैं वो तो है। नींद नहीं आते हमें। जब शौहर मेरा बाहर निकलते हैं मैं सच्ची में सो भी नहीं पाती, इतनी परेशान हो जाती, मैंने पता नहीं कहाँ पे गया, किधर गया, कुछ भी नहीं समझ आती हूँ, इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं। इनकी जान को खतरा है। बोलते तुम्हारा शौहर, कल बोल रहा है कि तुम्हारा शौहर लैंड माफिया। मैंने कहा मेरा शौहर कितना सीधा साधा, कहाँ से लैंड माफिया हो गया? तो परेशान करके रखा हुआ, डायरेक्ट सबके सामने धमकी देता है ये आसिफ लोधी। बोला जा नहीं दूंगा जगह, ना पैसे दूंगा ना जगह दूंगा, जा जहाँ से लेना ले, जाके खालिद चौधरी से ले। अब मैं कहाँ जाऊँ, खालिद चौधरी तो मर चुका। उनको कहते हैं जाओ खालिद चौधरी से लो, कब्रिस्तान जाने को मशवरा देते हैं। देखिए कोई बात हुई, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ अल्लाह क्या करूँ, कहीं मर ही जाऊँ, क्या करूँ, मेरा तो इनके सिवा कोई है भी नहीं। तो अनकरीब कोई ना कोई खुदकशी कर लेगा। हाँ, ये सूरत हाल कुछ ऐसी। मेरा शौहर को बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा, कोई कहने के हद ही नहीं है जो इतना परेशान है। अभी एक केस मेरे पास आया है रिसेंटली, नायला नाम की एक लड़की है, उसने खुद भी अपने लिए लिया और अपने रिश्तेदारों को भी 2-3 प्लाट यहीं पे। हाँ, अच्छा। प्लाट वो नायला की माँ ने जब सुना कि उसके साथ फ्रॉड हो गया तो इतनी बीमार हुई है कि उसके नाक से खून जाते हैं, इस वक्त भी हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में, और उसके किसी वक्त भी डेथ हो सकती। नायला को आज आना था लेकिन अपनी वालदा की वजह से नहीं आ पाई। मेरा अब्बू का भी 7 महीना हुआ इंतकाल हो। सब लोग सदमे से 2-4 हैं, गरीब लोग हैं ना। हाँ, इस टाइम इतनी महंगाई, बेरोजगारी, इंसान अब
जो है ये सोचता है कि किस तरह से सिलसिला रोज किचन का चलेगा। अब इतना एक बड़ा अमाउंट जो इंसान ने सोचा वो कि इस जगह पे घर बनेगा, किराए से जान छूटेगी, हर महीने किराया नहीं देंगे, अब वही सारी चीजें खत्म हो जाए तो फिर तो मेरा बच्चा तो 10 साल का हो गया, अभी तक कोई पढ़ाई का सही नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अभी स्कूल जाते तो बोलते इतना बड़ा बच्चे को कैसे नर्सरी में बिठाऊं, ऐसे बोलते हैं। तो उसको क्यों नहीं आपने एडमिशन दिलवाया था? कभी घर में कभी उस घर में ठिकाना ही सही नहीं है, तो अभी स्कूल देंगे वहां से निकाल लेंगे, दूसरे स्कूल में देते फिर शुरू से दे देते। ऐसे में कितना मेरा नुकसान हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही 10 साल का, अब दोबारा 10 साल का एक बेटा। एक बेटा आपका। आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं आप, क्योंकि मैं तो खुद बड़ा सोच रही हूँ इस पर मैं बात क्या करूँ, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी है ना कि इस पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हम सिर्फ यहाँ बैठ के ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आवाज़ आगे जाए, जो काम कर सकते हैं, जो इनको इनका हक दिला सकते हैं, जिनका काम है ये, वहाँ तक ये आवाज़ जाए ताकि इनका मसला जो है आसानी से हल हो जाए। ये लोग परेशान हुए हैं और आज यहाँ आने का इनका मकसद भी है। ये क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि अगर हमारा पिलाटी दे हमें, हमारा जो है ताकि हम रह सके। में 35 साल सर्विस करने के बाद ये मुझे पैसे मिले थे, वो मैंने यहाँ लगा दिए। 35 साल की जमा, 35 साल की सर्विस की है मैंने, 35 साल। जब रिटायर हुआ तो मुझे पैसे मिले तो मैंने बोला चलो यार ये प्लाट ले लो ताकि अपना घर तो बन जाए। जो बच्चे हुए हैं उनको चलो घर ही दे के चले जाओ कुछ, लेकिन बस वो ये फ्रॉड हो गया हमारे साथ। कितने फैमिली में कितने लोग हैं आपके? मेरे हम 5 बंदे हैं। बच्चे कितने? मेरे एक बेटा है, हाँ। एक बेटी है। तो बच्चे इस पे क्या कहते हैं जो हुआ है? क्योंकि अमूमन जब घर में एक बंदा परेशान है तो पूरा घर ही परेशान होता है ना। घर ही परेशान है। अब बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे बस यही है कि अब क्या करेंगे, अब बताएं। किरायों पे रहेंगे अब जिंदगी भर, क्या कर सकते हैं इसके अलावा। हाँ, ये एक बड़ा वो है, किराए पे रहना भी एक, मैं समझती हूँ इस वक्त भी किराया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना। गैस अलग, बिजली अलग, किराया सबका अलग है, घर का भी अलग है। एक कमरे का मकान 8,000 7,000, 2 कमरों का मकान 15,000 12,000, ऐसे किराया। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपकी खुद से इन लोगों से बात हुई है जो इन लोगों को धमकियां भी दे रहे हैं या इनकी जगह पे कब्जा भी? मुझसे रब्ता किया डायरेक्ट आपकी हुई है उनसे बात? सीडीडी का जो कदीर खान है एहलकार, उसने किसी के थ्रू मुझसे रब्ता किया। अच्छा। एक जगह बैठक हुई, मैंने कहा भाई मेरा कोई जगह नहीं, इनको प्लाट दिला दो। बोलता है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बज़ाहिर बोलता है मेरा ताल्लुक नहीं, जबकि पुष्पनाही उसी की है। और एक साबका मुख्तारकार है इजाजुल हुसैन, मैं हूँ। वो अगर उसकी तहकीकात हो तो वो करोड़पति इंसान है, उन्हीं प्लाटों से करोड़पति बना मुख्तारकार। और वो अब वहाँ उसकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन वहाँ के ये जो लैंड ग्रैबर जो है उसके कमीशन उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ वो रहता है। अच्छा। और वो उन पैसों से मुख्तारकार एसी बनने के चक्कर में है कि आगे दे लेके हम एसी बन जाए, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए। करोड़ों का मालिक है वो, इन्हीं गरीबों के प्लाटों से, कोई पूछने वाला नहीं। आपने जब कहा कि इनको इनका हक दे दिया जाए तो फिर उन्होंने आगे से क्या उसने बोला हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं। जबकि ऐसा ताल्लुक है कि अभी कल की बात है, कल ही मुलाकात हुई ना भैया आपसे जी। क्या कहा? कदीर खान ने मुझे कल बोला कि मैं नहीं हूँ इन चीजों में, मेरा नाम नहीं डालो। और जब मैं थाने में जाती हूँ तो एक एक बंदा आसिफ लोधी के पीछे सब आते। नहीं तो पर अगर वो कह रहा है मैं नहीं हूँ उसमें, मेरा नाम नहीं डालो, तो कहीं शो हो रहा है कि आके वो धमकियां दे रहा है कुछ? जी मेरे शोहर को दिया, हर जगह शो हो रहा है। पुष्पन मीटिंगें चलती हैं, रातों को मीटिंगें होती हैं, सब साथ होते हैं। एक ऐसी जगह बनी हुई है वहीं पे सोसाइटी में है ना, वो इनके प्लाट पे अगर गया तो फैल जाएंगे भाई हमारा प्लाट है क्यों। जब वो हार जाते हैं तो उस सीटीडी वाले को बुला लेते हैं अलग। देखिए ये तो किसी इदारे को समझे ये बदनाम कर रहा है, बदनामी का बाइस बन रहा है बंदा। क्योंकि मैंने खत में यही लिखा है एडिशनल आईजी को कि वो आपके अदारे का मोतबर अदारे का गैर मोतबर आदमी। हाँ, क्योंकि देखिए अगर किसी भी इदारे में कोई एक ऐसा इंसान हो तो वो उसकी वजह से वो अपने इदारे को वो कर रहा है ना। जी,
और उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। वो खुद भी करोड़पति है। उस सोसाइटी में सबसे बड़ा वो खुद भी बिल्डिंग करोड़पति उसी का ही है। बना, कदीर खान का। अच्छा, वो तो सीटीडी का काम ये है कि जी आम लोगों को पर दहशत फैलाएं, ये कोई नहीं। बात थोड़ी है। नहीं, ये सीटीडी इदारे मोतबर अदारा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। पर वो कहते हैं ना कि जब इस तरह के कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर ये चीजें होती हैं। पर अब जिस तरह से आप तमाम कार्रवाई को लेके चल रहे हैं तो यकीनन उम्मीद है कि जरूर बेहतरी होगी। और कोर्ट के भी ऑर्डर आ चुके हैं, पर उस पे भी केस फाइल कर रहा हूँ तो इन्हें अदालत का, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब मैं यही चाहती हूँ, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हल। मैं सबके पास जाती हूँ, क्या करूँ, इतनी मजबूर हो चुकी। रोज अपने प्लॉट पे जाती हैं आप? रोज जाती हूँ। डर नहीं लगता? रोज जाती हो वहाँ पे, वो मना करते हैं, क्यों जाती हैं आप? मेरा जगह, मेरे को दरअसल ये कि जरा सा ओवरलुक हुआ ना, वो रातों जगह को काम करा लिया ना मेरे जगह में। रातों मैं सिर्फ को। 2 दिन नहीं गई, जैसे जुमरात, बुध और जुमरात 2 दिन रमजान पे मैं नहीं गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तीसरे दिन जुम्मे को मैं शाम को गई, रातों रात जगह बन गया। मैंने वीडियो है मेरे पास। क्या बन गया वहाँ पे? क्या बना? वहाँ पे नीचे का पूरा जगह, टैंकी का, वो इसको पिलियर बोलते हैं उसको, क्या वो सारा कुछ बन के दीवार भी चढ़ गए थे। मैंने जाके लात मार के हाथों से वो आधे आधे दीवार गिरा दिए, ऐसे ही पड़े हुए हैं और काम नहीं हुआ। लगे ना, अगर ओवरलुक हो जाए बस बन जाता है, इसलिए जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। पर आप जा रहे तो आपको अपनी जिंदगी की इतना पता है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए जी, जो जी, आपको बिल्कुल। इतना मुंह पे इसीलिए आके- तो बस आपके पास आए हम बड़े बड़े लोग, ताकि हमारी कुछ मदद कर सके। बिल्कुल, हम तो सबसे पहले तो इनकी जान को खतरा है। जान को खतरा। इनको सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी, कुछ अदालत में आपने कोई जी, जी। कोई वो हम एप्लीकेशन अभी तौहीन अदालत में ये भी लगाएंगे। क्योंकि ये तो अपनी जगह देखने जाएंगे जी ना, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। इनका तो वहाँ पैसा लगा हुआ है। पैसा लगा हुआ है। पैसे के साथ साथ इंसान के बड़े ख्वाब होते हैं। आप जी, देखें एक घर जी। के लिए, और एक जो किराए पे रह रहा हो एक लंबे अरसे से, मतलब जिसने अपना घर देखा ही ना हो, तो उसके बड़े ख्वाब होते हैं कि अपना जी, घर होगा, जी, ये होगा, वो होगा। मतलब आप किसी का पैसा, राइट। पैसे के साथ साथ उसके ख्वाब भी तोड़ के गए हो। हाँ। मेरे मदरसा का ख्वाब में कि मैं मदरसा खोलूंगी बच्चों के लिए, पढ़ाऊंगी, वहीं पे घर बना के आगे से मदरसे के हिस्से के बच्चों को पढ़ाऊंगी, ये सोच के मैंने वो जगह लिया था। और ये जगह पैसे कहाँ से आए थे? कोई प्रॉपर्टी थी आपकी? क्या जी था? मेरे अब्बू के वहाँ से मुझे ना 2 कमरों की जगह थे मेरे पास, मैंने 15 लाख में वो बेचे। और मेरे हस्बैंड, मेरा अब्बू फिशरी के व्यापारी थे, मछली के, तो उन्होंने कुछ मदद किया, मेरे कुछ जेवर थे, वो बेच के मैंने ये लिया। तो सब कुछ ही बेच दिया? सब बेच दिया। मेरे पास जेवर थे तकरीबन 12-13 तोला तक। अच्छा। क्योंकि मेरी से मुझे जेवर मिले थे। अच्छा, तो वो जेवर भी मैंने बेच दिए। सब कुछ बेच सब दिया। अब आपके पास कुछ भी नहीं है। अब मम्मी ने बोला बेटा, मेरी अम्मी को मैंने जगह दिखा, बोला जगह तो अच्छा। मैंने कहा अम्मी इसमें केस चल रहा, तो एक काम करो, वो जब मेरा अब्बू इंतकाल हो गया ना, तो बैंक में कुछ पैसे थे, तो अम्मी ने बोला तुम यहाँ से कुछ पैसे 2 लाख लेके जाओ, वहाँ पे बाउंड्री लगा लो ताकि तुम रह सको, कोई कुछ ना करे। तो मैं बस गई तो इन्होंने ऐसा कर दिया। अब तो बाउंड्री वगैरह आप नहीं कुछ कर भी पा नहीं रहे। कर हालांकि पा आपको तो कोर्ट के ऑर्डर हैं, आपको सब है। हालांकि जज ने मुझे कहा कि आप जाओ। पहले जज, जब मैं पहले वहाँ पे गई थी जज के सामने, उन्होंने कहा बेटा आप जाओ, जो भी काम करो, कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरे दफा जब गई, दूसरे जज बैठे हुए थे, तब दूसरे जज ने बोला आप जाओ थाने में, हैदरी थाने में, उनको बोलो। मैंने कितने दरख्वास्त हैदरी थाने में दिए वो हिसाब से भी नहीं है। 10-12 दफा मैंने हैदरी थाने में दरख्वास्त दी। इन्हीं की तरह और लोग भी हैं जो चाह रहे हैं कि हो, और इसी तरह थाने के चक्कर, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं लोग। क्योंकि अमूमन तो लोग थक के पीछे भी हट जाते हैं ना, कि आप रोज का रोजगार कमाओ या रोज ये चीजें कर लो। इस टाइम तो ये भी करना एक मुश्किल काम है ना। बहुत परेशान है लोग। जब प्लाट पे जाते हैं तो अपने मजदूरी के लिए नहीं जा सकते। यही तो बात है कि मजदूरी के लिए जाते हैं, प्लाट पे नहीं जा पाते, और फिर खतरा रहता है किसी वक्त भी वो बाउंड्री ना बना लें, किसी का कब्जा ना मेरा तो करवा बहुत खतरा रहता है शोहर के ऊपर। रात को खिड़कियां ऐसे जागती हूँ डर डर के। मैंने कहा आपका घर आसपास ही है इस प्लॉट के? जी, जैसे जुम्मा गोड में मेरा जगह और इलियास गोड में वो आसपास नजदीक है। अच्छा, 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो आप लोगों को उसका भी खौफ है जी, कुछ हो ना जाए। हाँ।
और आप वहीं करीब रहते हैं प्लॉट के या दूर? नहीं, मैं महमूदाबाद में रहता। अच्छा, आप महमूदाबाद में, महमूदाबाद से आपने वहाँ पे प्लॉट लिया? नहीं, पहले मैं कोरंगी में रहता था, लेकिन वो बच्चे की सर्विस यहाँ है तो मैं फिर यहाँ, मैंने किराए पे रहना है तो वहाँ की बजाय यहाँ आ गया। महमूदाबाद में किराए पे ले लिया। यहाँ पे कितना किराया है महमूदाबाद? 14,000। अच्छा अच्छा। जॉब करता है आपका बेटा? नहीं, वो रक्षा चलाता है। अच्छा, मतलब वो लोग हैं जो बेचारे रोज के मजदूरी कर रहे हैं, सबके तो बड़ी पेंशन मिलती है बस। हाँ, भी उसमें खाने मुश्किल के से लिए गुजारा घर पे होता 1 है। रुपया नहीं है। बिजली का बिल, गैस का। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, आज शो करने का मकसद भी यही है और स्क्रीन पे इनको लाने का मकसद भी यही है कि हम इनके जो मसाइल हैं वो स्क्रीन पे लेके आएँ। ये अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, FIR भी होगी, कोर्ट में भी केस चला गया, ऑर्डर भी हो गया, इनको इनकी जगह दी जाए, ये अपना काम करवाएं, सब कुछ, पर फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा। तो आज यहाँ आने का मकसद यही है कि इनके जो मसले हैं, जो इनको मुश्किलात इस टाइम ये फेस कर रहे हैं, ये स्क्रीन पे दिखाई जाए ताकि इनके जो मसाइल हैं वो हल हों। कोई मैसेज देना चाहेंगी? कोई वो बोलते हैं जो आसिफ लोधी है, बोले मुझे यहाँ से तुम FIR करोगी, मैं यहाँ से गया जेल, सुबह मैं वापस आ जाऊंगा। तारिक बोलता है क्या करोगी मेरे साथ? मैं क्या करूँ? अब मैं इनसे गुजारिश कर सकती हूँ कुछ हल कर दे हमारा। जी, आप कोई मैसेज देना मैं चाहें? ये कहना चाहूँगा कि जी मैंने जो जिस हद तक अखबारात के ज़रिया दरख्वास्तें भेजी हैं सबको, वज़ीर आला को भी भेजी हैं सबको, इनकी जान की ख़तरा है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि एडिशनल IG इमरान याकूब और जो CTD के DIG हैं आसिफ एजाज शेख, ये 2 अफराद अगर चाहें तो इनको प्लाट भी मिल सकता है और अपने एहलकार को वो तंबीह भी कर सकते हैं। ऐसे आदमी को तो ऐसे मोतबर अदारे में होना ही नहीं चाहिए। तो इससे मैं समझता हूँ मसाइल हल हो जाएंगे। आपने कोई एप्लीकेशन लिख के ये बताया उनको कि कंप्लेन की है कि ये चल रहा है? अभी मैंने उनको लेटर लिखा है और ये लेटर की कॉपी है, आप चाहें तो इसको शो कर दें कि ये अभी, और ये रिसीव भी हो गया उनके ऑफिस में। हाँ, तो बस अब ये, हाँ, ये कैमरा आपको फोकस कर रहा है। अब ये चीज़ें इंशाल्लाह इस पे आपने ये सेंड कर दी तो यकीनन, क्योंकि जब उनको पता चलेगा उनको कि रिसीव भी हो गया। अच्छा, और न्यूज़ क्लिपिंग भी भेजी इसके साथ। अच्छा, देखें सूरत हाल क्या है। मैंने इतना बासर पुलिस वाला भी नहीं देखा जो अपने फेवर में खबर लगवा रहा है कि वो बहुत अच्छे मोतबर अदारे का मोतबर अफसर है। इदारे तो खैर हमारे सभी अच्छे हैं और वो इदारे तो आपको पता है हमारे लिए हमारे बने ही कि हमारे ही मसाइल हल करने के लिए बने, पर कुछ लोग ऐसे बीच में होते हैं और हमारा काम है कि ज़रूर हम उस इदारे को बताएं कि ये लोग हैं जो गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब एप्लीकेशन आपकी रिसीव हुई है तो ज़रूर इस पे काम होगा। बहुत शुक्रिया। आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? बस यही है कि मैंने सारी जमा पूंजी लगा दी है, यही है नतीजा कि मेरे प्लाट मुझे दिलाया जाए ताकि मैं अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकूं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो और आज का जो मसला था इनके प्लॉट्स पे जिस तरह से कब्ज़ा किया गया और ये केस कोर्ट में भी चल रहा है और फिर जिस तरह से बात की जा रही है कि बहुत पावरफुल लोग हैं, तो वो जो भी पावरफुल लोग हैं तमाम डिटेल्स बात की है, जहाँ जहाँ वो हैं इस टाइम मौजूद हैं, उन्होंने नाम भी उनके सब चीज़ें बताई हैं। तो उम्मीद है कि आज जिस तरह से हम शो कर रहे हैं कोई भी हमें देख रहा है जो इन लोगों को इंसाफ दिलवा सकता है और इनका जो मसला है इसको हल कर सकता है। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि इनको इंसाफ मिले और इनकी जगह इनको मिल जाए ताकि ये लोग अपना घर बनाएं और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अब हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारा अगला सेगमेंट होगा। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।